आज के हमारे एडिटोरियल में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में। क्या है टाइटल? डेमोक्रेटिक डिपार्चर, लोकतांत्रिक प्रस्थान। तो यहाँ ये डिपार्चर किसके लिए आया है? कौन प्रस्थान कर गया है? जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, वे पीछे हट गए हैं। वे राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो गए हैं या उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। बाइडेंस विड्रॉल फ्रॉम द रेस। विड्रॉ का मतलब है वापस ले लेना, फ्रॉम द रेस। तो जो बाइडन जो है उन्होंने राष्ट्रपति की दौड़ से अपने आप को पीछे कर लिया है। कैन, तो उनका राष्ट्रपति की दौड़ से हट जाना, उससे क्या हो सकता है? कैन ओपन अप। ओपन अप का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा खोल देना। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कुल मिला के जो बाइडन के राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो जाने के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वे और ज़्यादा लार्जर हो सकते हैं और ज़्यादा खुल सकते हैं। विथ लेस देन 4 months टू गो, कि 4 महीनों से भी कम बचा है समय। बिफोर द 2024 यूएस इलेक्शन, कि 2024 में जो अमेरिकी चुनाव होने हैं उनमें 4 महीनों से भी कम का समय बचा है। एंड लेस देन 1 month अहेड ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टीज कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है एक तरह की मीटिंग। और 1 महीने से भी कम बचा है। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी एक मीटिंग होनी है 1 महीने बाद। 1 महीना भी नहीं बचा है पूरा। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो सत्ता में है, सत्तारूढ़। एंड एक्सपेक्टेड नॉमिनी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नॉमिनी ऑफ हिज पार्टी। एक्सपेक्टेड का मतलब है जिसके बारे में उम्मीद थी, नॉमिनी कैंडिडेट ऑफ हिज पार्टी। प्रेसिडेंट जो बाइडन, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन जिनके बारे में इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि इन्हें जो डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन होगी उसमें प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में जो है चुना जाएगा। ये इनकम्बेंट भी हैं, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने क्या किया है? हैज़ क्विट द रेस। क्विट का मतलब है छोड़ देना। इन्होंने इस राष्ट्रपति की रेस को छोड़ दिया है। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, हैज़ एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को। हिज रनिंग मेट, मेट का मतलब है यहाँ पे साथी। रनिंग मेट का मतलब है जो दौड़ में है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और ऐसा करते हुए यानी कि उन्होंने खुद ने तो राष्ट्रपति की दौड़ से अपने आप को बाहर कर लिया है और किसे सपोर्ट किया है? अपने साथी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इन्होंने जो है सपोर्ट किया है फॉर द प्रेसिडेंशियल टिकट। प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए इन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। मिस्टर बाइडेन्स एग्ज़िट, कि ये जो मिस्टर बाइडेन का एग्ज़िट है, राष्ट्रपति के पद की दौड़ से अपने आप को बाहर कर लेना, कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ डेमोक्रेट्स कॉलिंग फॉर। कम आफ्टर का मतलब है आया है। कितने दिनों बाद आया है? यानी कि इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर कर लिया, पीछे हट गए। तो मंथ्स ऑफ डेमोक्रेट्स, कि जो डेमोक्रेट्स थे वे कई महीनों से इस बात की डिमांड कर रहे थे। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। हिम, यहाँ पे हिम आया है मिस्टर जो बाइडन के लिए। टू स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है नीचे उतरना, पीछे हटना। टू स्टेप डाउन आफ्टर पब्लिक गैप्स एंड फंबल्स। गैप का मतलब होता है किसी तरह की मिस्टेक, एक तरह की ब्लंडर कर देना, कोई एरर कर देना। फंबल का मतलब भी कुछ इसी तरह का होता है। फंबल का मतलब है आप कुछ कर रहे हो तो आपको वो चीज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, आप कुछ कह रहे हो ठीक से नहीं कह पा रहे, ठीक से नहीं सोच पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं फंबल। तो कुल मिला के सार्वजनिक रूप से जो बाइडन जो है उन्होंने कई मिस्टेक्स की, कई जो है ऑकवर्ड मोमेंट्स जो है देखने को मिले। तो इन चीज़ों को देखते हुए डेमोक्रेट्स जो हैं कई महीनों से चाह रहे थे कि मिस्टर जो बाइडन जो है वे नीचे उतर जाएं, यानी कि अपने पद से हट जाएं।
तो मिस्टर बाइडेन का जो एग्ज़िट है, थॉट, उसके बारे में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है, टू बी लिंक्ड, मिस्टर बाइडेन के एग्ज़िट को जोड़ के देखा जा रहा है किस चीज़ से, टू हिज एज, उनकी उम्र से, है ना, 81 साल के हैं वो। हिज विड्रॉल कॉट मैनी इंक्लूडिंग सम विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ गार्ड। देखो, कैच ऑफ गार्ड, इसका मतलब होता है कि कैच ऑफ गार्ड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई आप प्रिपेयर्ड नहीं थे किसी चीज़ के लिए, है ना, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, तो अनप्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज, उसको हम बोलते हैं ऑफ गार्ड। तो कई लोग थे, यहाँ तक कि खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में कई लोग थे, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि जो बाइडन जो है वे पीछे हट जाएंगे, है ना, तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ, है ना, इसीलिए कहा गया हिज विड्रॉल, कि उनका जो हट जाना है पीछे इस दौड़ से, कॉट मैनी ऑफ गार्डेड, तो इस बात के लिए कई लोग जो है वे प्रिपेयर्ड नहीं थे। गिवन, गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट हिज कैंपेन चेयर जैन ओ मैली डिलन, यानी कि जो बाइडेन के कैंपेन को संभालने वाले जैन ओ मैली डिलन जो हैं, हैड सेड, उन्होंने क्या कहा था, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंशियल रेस में बने रहेंगे। और जब अचानक से जो बाइडेन ने कहा कि भाई मैं राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर करता हूँ अपने आप को, तो कई लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। दिस रेजोल्यूट स्टांस, रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दिस रेजोल्यूट स्टांस का मतलब हुआ आपकी अप्रोच, आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया। तो ये जो दृढ़ निश्चय वाला जो एटीट्यूड है, इज सैड, इसके बारे में ऐसा कहा गया है, टू हैव बैफल्ड। देखो ये जो लिख रहा है ना, टू हैव बैफल्ड, ये है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये काम के कंप्लीशन को शो करता है। तो कुल मिला के उनका दृढ़ निश्चय से भरा हुआ जो एटीट्यूड है, उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि उसने कंफ्यूज कर दिया है। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स, कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए जो सीनियर मेंबर्स हैं वे भी इस अचानक आए डिसीजन से कंफ्यूज हो गए हैं। हु, किसके लिए आया है हु, सीनियर पार्टी लीडर्स के लिए, स्पेशली आफ्टर मिस्टर बाइडेन्स डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस व्हेन ही वेंट टू टॉ विथ रिपब्लिकन राइवल। अब देखो हु यहाँ पे आया है किन के लिए, सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके लिए आया है। खास करके मिस्टर बाइडेन का, डिज़ास्टर्स का मतलब है बेहद ख़राब, तो मिस्टर बाइडेन का जो था बेहद ख़राब प्रदर्शन रहा। कब, वैन ही वेंट टॉ टू टो, देखो गो टॉ टू टॉ, इसका मतलब होता है कि टू बी विलिंग टू फाइट विथ समवन इन अ स्ट्रॉन्ग वे, कि आप जो है किसी से टक्कर लेने के लिए तैयार हो, किसी से टक्कर लेने के लिए राजी हो। तो जब जो बाइडेन जो हैं उन्होंने टक्कर ली किससे, रिपब्लिकन राइवल का मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, एंड फॉर्मर, पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो कुल मिला के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब ये टकराए तो इनका प्रदर्शन जो था वो कैसा था, बेहद ही ख़राब था। आर, तो कुल मिला के जब इनका प्रदर्शन बेहद ख़राब दिखा तो उस समय जो सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, आर सैड, उन्होंने क्या कहा, टू हैव प्राइवेटली कन्वेड, कन्वे का मतलब होता है मैसेज देना, संदेश देना। तो ये जो सीनियर पार्टी मेंबर्स थे इन्होंने निजी रूप से जो बाइडेन को ये संदेश दिया था, टू द प्रेसिडेंट, है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट आया डोनाल्ड, यहाँ पर प्रेसिडेंट आया जो बाइडेन के लिए, दैट, तो क्या मैसेज इन्होंने जो बाइडेन को दिया था, ही ऑट टू मेक वे। देखो मेक वे का मतलब होता है मार्ग खाली कर देना, फॉर अ स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट। तो इन सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स ने कहा था कि मिस्टर जो बाइडेन आपको क्या करना चाहिए, आपको रास्ता खाली कर देना चाहिए एक मजबूत प्रत्याशी के लिए, यदि डेमोक्रेट्स वर टू हैव, देखो ये जो वर का प्रयोग है ना, इसका वर का प्रयोग हम करते हैं एक
इमेजिनेशन जो होती है ना उसको दिखाने के लिए कि भाई कोई सिचुएशन जो अनरियल सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए। वर टू हैव अ रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब हुआ वाजिब, चांस इन द पोल्स, कि यदि डेमोक्रेट्स जो हैं अगर उन्हें पोल्स में जीतना है, यानी कि अगर डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि पोल्स में यानी कि चुनाव में उनके जीतने के चांस बढ़ जाएं, तो ये बात सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स ने जो बाइडेन से कही थी कि भाई हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राष्ट्रपति की दौड़ में लाना होगा। यानी कि निजी रूप से ये संदेश जो बाइडेन को सीनियर पार्टी लॉ मेकर्स ने दिया था। वाइल, जबकि द फाइनल टैली ऑफ डेलीगेट्स, टैली का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से स्कोर, डेलीगेट्स का मतलब हो गया दल, समूह, एट द डेमोक्रेटिक कन्वेंशन। तो कुल मिला के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं इनकी जो कन्वेंशन होगी, इनकी जो मीटिंग होगी, द फाइनल टैली ऑफ डेलीगेट्स विल डिटरमिन, तो ये जो समूह रहेगा डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में, जो लोग रहेंगे वे ये निश्चित करेंगे विच कैंडिडेट अल्टीमेटली विंस द पार्टीज नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन, कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी किस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है ये तो मीटिंग में ही डिसाइड होगा। द ऑड्स लुक इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग फॉर मिस हैरिस टू मेक हिस्ट्री। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑड्स लुक इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग, यानी कि परिस्थितियाँ जो हैं वे कुछ ज़्यादा ही मजबूत नज़र आ रही हैं किसके पक्ष में, मिस कमला हैरिस के पक्ष में, कि वे इतिहास बना सकती हैं किस रूप में, एज द यूएस फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन एंड पर्सन, है ना, वुमन ऑफ कलर नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि वे पहली महिला प्रत्याशी हो सकती हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है और नॉन वाइट कैंडिडेट है ना। तो कुल मिला के ये एक तरह से वे कमला हैरिस जो है ना वो एक तरह से इतिहास बना सकती हैं कि वे पहली महिला प्रत्याशी हो सकती हैं राष्ट्रपति पद के लिए जो कि इंडियन ओरिजिन है और पर्सन ऑफ कलर है ना, वुमन की अगर हम बात करें, एंड द सेकेंड वुमेन, और वे दूसरी महिला हैं। अगर मिस कमला हैरिस को राष्ट्रपति के नॉमिनी के रूप में चुना जाता है तो वे दूसरी महिला हो सकती हैं फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, हिलेरी क्लिंटन के बाद में। देखो हिलेरी क्लिंटन जो थी उन्होंने टक्कर ली थी रन अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप इन 2016 की 2016 में मिस्टर ट्रंप के अगेंस्ट कौन थी, हिलेरी क्लिंटन। और अब अगर मिस कमला हैरिस को राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनती है तो वे हिलेरी क्लिंटन के बाद दूसरी महिला प्रत्याशी होंगी अमेरिकी इतिहास में जो राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में भाग लेंगी। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इस रूप में बात करें, द फैक्टर्स फेवरिंग मिस हैरिस, कि भाई कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, कितने ऐसे कारक हैं जो मिस हैरिस के सपोर्ट में हैं, है ना। शी इज़ एनीवे नेक्स्ट इन लाइन, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वे लाइन में हैं अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल सक्सेशन। देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पदभार संभालना, कि पहले कोई और था, है ना, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी आ गया। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में। तो कुल मिला के एक तरह से आप कह सकते हो कि वे दौड़ में हैं, वे लाइन में हैं, अमेरिकी संविधान के तहत वे आधिकारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति पद को संभाल सकती हैं। एंड शी वुड लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, गेन प्राप्त कर, गेन है ना, एक्सेस का मतलब है कि पहुंच आपको मिल गई है, टू क्लोज टू $100 मिलियन इन कैंपेन फंड्स, कैंपेन का मतलब है चुनाव प्रचार। तो कुल मिला के इस बात की संभावना है कि चुनाव प्रचार के फंड के रूप में उन्हें जो है $100 मिलियन का एक्सेस प्राप्त होगा। ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें ना, इसी का अगर हम दूसरा पहलू देखें तो वो दूसरा पहलू क्या है, शी इज़ अ रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब है यहाँ पे तुलनात्मक रूप से, लेस नॉन फिगर नेशनली, कि मिस कमला हैरिस जो हैं वे तुलनात्मक रूप से
राष्ट्रीय स्तर पे कम जान पहचान वाला चेहरा है, यानी कि उन्हें इतना नहीं जानते। एंड रिपब्लिकन्स हैव बीन क्विक, और जो रिपब्लिकन लोग हैं उन्होंने बड़ी शीघ्रता से मिस कमला हैरिस पर ये लेबल लगा दिया है, ये ठप्पा लगा दिया है, हर द कस्टोडियन ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिकल वैल्यूज़। रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने ये लेबल मिस कमला हैरिस पे लगा दिया है कि मिस कमला हैरिस जो हैं वो कस्टोडियन है, संरक्षक हैं। किस चीज़ की? वामपंथी राजनीतिक विचारों की। सच एज, उदाहरण के तौर पे, हर एस्पाउजल। एस्पाउजल का मतलब होता है किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो किस चीज़ को जो है सपोर्ट किया मिस कमला हैरिस ने? ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। उन्होंने, कमला हैरिस ने किस चीज़ को सपोर्ट किया था? रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। कि भाई जो रिप्रोडक्टिव फील्ड की अगर हम बात करें, है ना, प्रजनन या जनन क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ उन्होंने जो है स्वतंत्रता की बात की थी कि महिलाएं फ्री होनी चाहिए कि वे रिप्रोडक्टिव मैटर्स में जो चाहती हैं उस चीज़ को चुन सकें। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, है ना, जब आपका टकराव किसी चीज़ से होता है, आमना सामना किसी चीज़ से होता है। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। देखो, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था, फैसला दिया था अगेंस्ट, किस चीज़ के खिलाफ? द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था किस चीज़ के खिलाफ? संवैधानिक अधिकार के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, कि भाई गर्भपात का संवैधानिक अधिकार आपको है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो कमला हैरिस जो है वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी। तो इस बात को, है ना, इस पूरे की पूरे प्रकरण को रिपब्लिकन्स ने यूज़ किया और उन्होंने ये कहा कि भाई मिस कमला हैरिस जो हैं वे लेफ्ट विंग वैल्यूज़ की सपोर्टर हैं। फर्दर, और अगर हम बात करें, सर्वेस सजेस्ट, कि जो सर्वे हुए हैं अमेरिका में वो ये बताते हैं दैट पब्लिक ओपिनियन प्लेसेस हर अप्रूवल एट रफली द सेम लेवल एज मिस्टर बाइडेंस। कि पब्लिक का कितना सपोर्ट मिस कमला हैरिस को प्राप्त है ना, पब्लिक उन्हें कितना अप्रूवल दे रही है, तो वो करीब करीब, रफली का मतलब एक अंदाजन अगर हम बात करें, मोटा मोटा अगर हम बात करें, तो उनको भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है जितना मिस्टर बाइडन को मिल रहा था। एंड दैट वुड पुट हर अ फ्यू रंग्स, रंग का मतलब है यहाँ पे पायदान, जो सीढ़ी के पायदान होते हैं ना, बिलो मिस्टर ट्रंप। तो इस प्रकार से मिस कमला हैरिस जो हैं वे भी लोकप्रियता के मामले में, पब्लिक अप्रूवल के मामले में मिस्टर ट्रंप से कुछ पायदान नीचे हैं। नेवरदलेस, इन सब के बावजूद, द एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स फ्रॉम द डेमोक्रेटिक क्वार्टर, कि एक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी आपको उम्मीद है, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, फ्रॉम द डेमोक्रेटिक क्वार्टर। अब देखो, इन सब के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशित प्रतिक्रिया है वो क्या होगी? वुड बी फॉर देम, कि वे क्या करें? टू यूनाइट, वे एकजुट हो जाएं अराउंड, किसके ओर? मिस हैरिस, यानी कि वे मिस हैरिस को सपोर्ट करें, मिस हैरिस के चारों ओर वे एकजुट हो जाएं। एंड हर रनिंग मेट, इसके अलावा मिस हैरिस के साथ उनके जो रनिंग कैंडिडेट हैं उनके प्रति भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं वे सपोर्ट दिखाएं। फ्रंट रनर्स का मतलब है जो अग्रिम पंक्ति में शामिल हैं। कौन कौन है मिस हैरिस के साथ में उनके रनिंग मेट? मिशिगन गवर्नर रैचन विटमर, कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूज़म एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पेटे ब्यूटिजिग। तो इन सब लोगों के प्रति अगर डेमोक्रेट्स सपोर्ट दिखाते हैं तो बेहतर होगा। यदि डेमोक्रेट्स चाहते हैं, इफ़ दे विश टू अवॉइड का मतलब है किसी चीज़ को टालना, उसे दूर रखना, द रिस्की सीनेरियो ऑफ फैक्शनल फाइटिंग। देखो, फैक्शन का मतलब होता है गुट,
जैसे कोई एक पार्टी है, उसी के बीच एक छोटा गुट है, उसे क्या कहेंगे? फैक्शन। फैक्शनल इन फाइटिंग, देखो फैक्शनल इन फाइटिंग का मतलब हुआ किसी पार्टी के भीतर छोटे छोटे ग्रुप बन गए और वो आपस में लड़ रहे हैं। एट द कन्वेंशन, कि जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होने वाली है, डेमोक्रेटिक लोगों की जो मीटिंग होने वाली है, उसके भीतर छोटे छोटे गुट बन जाएं और उनके बीच में फाइटिंग हो। तो इस सीनेरियो को अगर टालना है तो बेहतर होगा कि जो डेमोक्रेटिक मेंबर्स हैं वे मिस कमला हैरिस और कमला हैरिस के साथ जो रनिंग मेट हैं उन्हें सपोर्ट करें, उनके साथ एकजुट हो जाएं। इवन इन दिस बेस्ट केस सीनेरियो फॉर डेमोक्रेट्स, यानी कि बेस्ट केस सीनेरियो का मतलब है कि अगर हम मान लें कि परिस्थितियां बिल्कुल बेहतर हैं, है ना, कि भाई ठीक है इतना बेहतर हो जाता है फॉर डेमोक्रेट्स, कि अगर हम मान लें कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो जो बेस्ट केस सीनेरियो है उसको ध्यान में रखते हुए भी जो रिपब्लिकन्स हैं अंडर मिस्टर ट्रंप अपीयर टू बी ऑन अ फर्मर, फर्म का मतलब है और ज़्यादा मजबूत, फर्म फुटिंग का मतलब है कि भाई आपकी पकड़, आपका पैर बहुत ही मजबूत है ना, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। टू विन ओवर इंडिपेंडेंट वोटर्स इन स्विंग स्टेट, देखो अमेरिका में स्विंग स्टेट्स का मतलब है ऐसे राज्य जो चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट ने स्विंग स्टेट्स में बढ़त हासिल कर ली तो करीब करीब माना जाता है कि वही चुनाव जीतेगा। तो कुल मिला के डेमोक्रेट्स जो हैं वो एकजुट रहते हैं, उनके साथ परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहती हैं। इन सब के बावजूद भी मिस्टर ट्रंप की लीडरशिप में जो रिपब्लिकन्स हैं वे अपीयर होते हैं, प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? टू बी का मतलब है होना, ऑन अ फार फर्मर फुटिंग, उनकी पकड़ जो है वो कहीं अधिक मजबूत नज़र आती है, कि वे जो है और ज़्यादा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं ओवर इंडिपेंडेंट वोटर्स इन स्विंग स्टेट्स, कि स्विंग स्टेट्स में जो स्वतंत्र वोटर्स हैं उनके ऊपर मिस्टर ट्रंप की पकड़ जो है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। अब देखो स्विंग स्टेट्स के बारे में कहा गया है द की, कि ये स्विंग स्टेट्स जो हैं वो चाबी हैं टू ओवरऑल विक्ट्री इन एनी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं उसमें फाइनली विक्ट्री को तय करने वाले स्विंग स्टेट्स ही होते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।